नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस या ओए के बारे में। तो आज हम डिटेल में जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, साथ में इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। और इसके लिए मैं बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज होती है, हमारी जोड़ों को अफेक्ट करती है, स्पेशली उन जॉइंट्स को जो वेट बियरिंग का काम करते हैं, इसलिए इसको वियर एंड टियर डिजीज भी कहते हैं। जैसे कि हमारे हिप जॉइंट हो गया, हमारा नी जॉइंट हो गया, इनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये क्रोनिक डिजीज से मतलब होता है कि जो बहुत टाइम तक हमारे शरीर में रहती है जो बीमारी, उसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको एक जॉइंट से ये स्टार्ट होगा, एक जोड़ों में दिक्कत शुरू होगी, उसके बाद ये अलग अलग जॉइंट्स में पहुंच जाता है। इसके अलावा ये डिजेनरेटिव डिजीज है क्योंकि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं, मतलब ये दो हमारी बोन्स है, ये हमारा जॉइंट है समझ लीजिए। तो जॉइंट्स में एक हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं जो कुशनिंग का काम करते हैं, जिनका कुशनिंग इफेक्ट होता है, जो दो बोन्स को टकराने से रोकते हैं। तो वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो बोन्स को आपस में टकराने से रोकता है और हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो एज के साथ ऐसा देखा गया कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ होती है वो एज रिलेटेड ज़्यादातर होती है। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि एज के साथ साथ जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, या फिर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उनमें कमी आने लगती है, हमारे जॉइंट डैमेज होने लग जाते हैं। तो जो बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ने लग जाती हैं, इसकी वजह से पेन और ये सब दिक्कतें आती हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स क्या मिलते हैं, क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको पेन देखने को मिलेगा जब बोन्स टकराएंगी, तो उसकी वजह से जब हम चलते हैं, ज़्यादा चलते फिरते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसकी वजह से पेन होता है। स्टार्टिंग में जब आपको स्टार्टिंग हो रही होती है तो ज़्यादातर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द बताते हैं जो पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है तो कभी भी आपको दर्द रहने लग जाता है, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको दर्द होने लग जाएगा। और इसमें जब थोड़ा आप आराम करते हैं आपको आराम मिलता है दर्द में। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं, आप ज़्यादातर लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से स्टिफनेस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जो थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ चली जाती है। इसके अलावा इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि जो कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड वगैरह कम हो गया है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है जॉइंट्स में, तो मूवमेंट जो होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। अलावा कुछ लोगों में जब उठने बैठने के टाइम पे जोड़ों में खटखट की आवाज़ होती है जिसे क्रिपटस बोलते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। हमें ऐसा देखा गया कि जॉइंट्स के पास में थोड़ा सा बोन की ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ हो जाती है, जिसे बोनी स्पर बोलते हैं, तो हार्ड लंप की तरह जॉइंट के पास फील होते हैं। इसके अलावा अगर बहुत टाइम तक आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है। कॉजेज जो होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया कि एज रिलेटेड है, तो 40-50 की एज आते आते जब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली नी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स में जो मेनोपॉज के बाद जो चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से उनकी बोन्स और ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा हेरिडेटरी का भी रोल होता है इसमें। अगर आपके पेरेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिनमें वजन ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वेट बियरिंग जॉइंट्स पे ज़्यादा होता है, तो जो हमारी नी जॉइंट्स है, हमारी हिप जॉइंट्स हैं, स्पाइन है हमारी, तो जिनमें ज़्यादा वजन है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ एथलीट्स में भी अगर वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपने जॉइंट्स का एक्सेसिव यूज़, तो उसकी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो इसके अलावा ऐसा देखा गया कि अगर बार बार इंजरी हो रही है कोई जॉइंट्स में तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। डायबिटीज जो होते हैं पेशेंट, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ कॉजेज होते हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो इसमें ब्लड टेस्ट का ऐसा कोई रोल नहीं होता है, बस इसको अगर हम करवा रहे हैं तो अदर डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए करवाते हैं। इसका जो बेसिक डायग्नोसिस होता है वो होता है थ्रू एक्सरे और MRI।
तो इसमें ज़्यादातर एक्सरे करवाते हैं, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फिर MRI करवाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कैल्शियम और विटामिन D3 ज़रूर चेक करवाना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि इनकी कमी की वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना, आपको अपनी डाइट बिल्कुल सही रखनी है। वेगन डाइट रखिए, ज़्यादा फ्रूट्स खाइए और वेजिटेबल्स खाइए, इनमें नेचुरल तरीके से ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा नी कैप यूज कीजिए, अगर आपको नी जॉइंट में ज़्यादा पेन है तो नी कैप यूज कीजिए। फ्लोर पर ज़्यादा टाइम के लिए क्रॉस लेग करके नहीं बैठिए, स्क्वेटिंग पोजीशन में ज़्यादा टाइम नहीं बैठिए। या फिर अगर आपको थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है तो आप सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो कम कर दीजिए। इसके अलावा इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है, तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज सही रहेगी। इसके अलावा अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है तो उसको अपना वजन कम करना चाहिए। इससे उसके जॉइंट से उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपको अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में। तो सारी मेडिसिन नहीं लेनी होती है, जिनके सिम्टम्स आपको मैच करें आपको वही लेना होता है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है मेडोराइनम 200। मेडोराइनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको जॉइंट्स में दर्द रहता है, थोड़ा भी चलते फिरते हैं तो उसके बाद दर्द बढ़ जाता है, साथ में रात भर इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि नींद भी डिस्टर्ब हो जा रही है और बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग गई है जोड़ों में, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है मेडोराइनम 200। हमारी दूसरी मेडिसिन है कालमिया मदर टिंचर। कालमिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको पेन जो होता है, दर्द आपका वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपके हिप में शुरू हुआ आपको दर्द और उसके बाद वो नीज तक गया, उसके बाद एंकल्स तक गया, तो ऐसे अगर आपको दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में कालमिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कालमिया के जो पेन होते हैं वो बहुत इंटेंस पेन होते हैं, सडनली एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में मूव कर जाते हैं, साथ में थोड़ी सी भी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन है तो आप कालमिया लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी थर्ड मेडिसिन है रूटा। रूटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है अगर आपको इजीली स्प्रेन स्ट्रेन हो जाता है या फिर आपके ओवर यूज से, आपके जो जॉइंट्स हैं उनका ओवर यूज की, आपका ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आपको ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना पड़ता है वेट लेके, ऐसा ऑक्यूपेशन है, ओवर यूज हो गया आपको जॉइंट का, के बाद आपको ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हुई है, स्पेशली नी आर्थराइटिस अगर है तो इन कंडीशंस में रूटा बहुत ही इफेक्टिव होती है। रूटा 200 पोटेंसी में लीजिए, आपको श्योरली बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है आर्निका 200। आर्निका क्रोनिक आर्थराइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर बहुत टाइम से आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चले आ रही है और आपको कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी है, कोई चोट वगैरह लगा था, अब उसी जॉइंट में आपको स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले ही चोट लगी थी, अब उस जॉइंट में दर्द हो रहा है, आपको अगर ऐसा आपको डर लगा रहता है कि कोई मेरे जॉइंट को टच ना कर दे, टच करने पे बहुत पेन होता है, तो इस तरह की कंडीशन है तो आप आर्निका लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है गुएक्कम। गुएक्कम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, इसमें आपके जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलती है, स्वेलिंग हो जाती है, उनमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, साथ में हीट से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप गर्म से सिकाई कर दोगे जोड़ों की तो उसकी वजह से उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ में कुछ भी थोड़ा सा एक्सर्जन करेंगे, कोई थोड़ा सा काम किया तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आराम उनको मिलता है जब रेस्ट करते हैं या फिर उनको अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो जोड़ों पे तो उससे उनको आराम मिलता है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आपको गुएक्कम लेना चाहिए, 200 पोटेंसी में आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथ से इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में और आप हमेशा के लिए अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बताई गई मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज वाली लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगला वीडियो होने वाला है गाउट पे, सो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।